सो हेलो गाइस, माय नेम इज सुप्रमेयर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। तो आज है संडे का दिन और चल रही है घर में दिवाली की सफाइयाँ। तो अभी हम लोग जो है वो आए हैं नहाकर सफाई वफाई कर कर। इसमें भी नहीं गए हूँ और मैं तो कुछ किया नहीं था, मैं तो सो गई थी क्योंकि मुझे आ रहे थे थोड़े से चक्कर और मेरे था सर में दर्द। सो ये देखिए हमारे घर की हालत अभी कुछ खस्ता है नहीं है। वैसे ये है हमारा घर सामान फैला हुआ है और ये मैडम चली गई थी कोचिंग। ये देखिए शकल भी नहीं नजर आ रही इसकी। तो चलते हैं छत पर क्योंकि उस पर डरे कपड़े। गाइस मैं आ गई हूँ छत पे और ये देखिए यहाँ पे ये कितने सारे कपड़े जो है मैंने ही धोए थे सुबह। भले मेरी तबीयत ठीक नहीं है बट मैं फिर भी काम कर लेती हूँ अच्छा खासा। और ये चारों साइड जो है मैंने कपड़े डाल दिए थे सुबह, और जो कुछ है वो सुबह के टाइम जो सूख गए थे वो मैं नीचे उतार के रख। थोड़ा सा मैं छत पे आई हूँ तो यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ और थोड़ी सी करती हूँ बातें अपने बारे में, कुछ अपनी पढ़ाई के बारे में। ओके मैं आपको कुछ अपने बारे में बताती हूँ। तो मैं हूँ एक बीकॉम की स्टूडेंट लास्ट ईयर, और इस साल जो है वो मेरा फाइनल ईयर है, थर्ड ईयर है। मतलब कि रहता तो बीकॉम 4 साल का है बट मुझे करना है 3 साल का ओनली, क्योंकि मैं पक चुकी हूँ बीकॉम में। करना था एमबीए और पहुंच गई बीकॉम क्योंकि मेरे पास नहीं थे पैसे। अब देखती हूँ बीकॉम के बाद करती क्या हो। मुझे करना तो था एमबीए बट मैं अब वो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी कुछ थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव तैयारी भी कर रही हूँ। यदि मुझे कुछ वैकेंसी अगर लगती है कि मेरे टाइप की है तो मैं उसमें भर देती हूँ फॉर्म। और अभी जो है वो मैंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, पर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कंपटीशन आखिर क्या रहेगा, क्योंकि मुझे हमेशा से कंपटीशन पता है और पता रहता है और मुझे कंपटीशन में मज़ा आता है। और मैं अपनी क्लास की हमेशा से टॉपर रही हूँ और मेरे जो हमेशा से परसेंट रहे हैं वो 80 वो भी रहे हैं। कोचिंग चाहे मैंने की हो या ना की हो, 10th हो 12th हो कुछ भी रही हो। ये तो हो गई मेरी एजुकेशन की बात क्योंकि मैं बीकॉम के फाइनल ईयर में हूँ। अब करती हूँ मैं अपनी फैमिली के बारे में बात। मेरे है जो वो है 3 बहन भाई, 2 बहनें हैं और 1 भाई है। और मैं हूँ जो अपने घर में सबसे बड़ी लड़की हूँ और शायद जिम्मेदार हूँ थोड़ी, और थोड़ी सी जिम्मेदार नहीं भी हूँ। मेरे पापा जो है वो बहुत मेहनती है, वो हमें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वो चीज़ हमेशा देते हैं, उन्होंने हमेशा प्रोवाइड की है आगे। लेकिन हमारी मर्ज़ी है कि वो आगे हम जो भी करना चाहे वो हमारे खुद की पढ़ाई से करना चाहे, खुद की मेहनत से करना चाहे, ना कि हम उन पर बोझ बने या उन पर बोझ डालें। वो हमेशा कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो हमारी हेल्प ही करेंगे पढ़ाई में, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उन्होंने आज तक हमारी पढ़ाई में इतनी हेल्प कर दी है कि अब हम इस लायक बन गए हैं कि हम अपने से कुछ करें, ना कि उन पर आगे की पढ़ाई के लिए और उन पे प्रेशर बनाएं कि हमें ये करना है तो हमें इसलिए इस चीज़ के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। बस यही है कि अब खुद का अपना कुछ देखना है। बीकॉम का फाइनल ईयर हो चुका है, चाहे प्राइवेट हो या कुछ हो। पहले तो मैं एक जगह बैठ जाती हूँ शांति से, फिर यहाँ पे रखते हैं मोबाइल और फिर करते हैं शांति से बात। गाइस ये है मेरी फैमिली, और मम्मी जो है वो नहीं है और मैं हूँ। मैं अपने घर के बारे में थोड़ा सा सोचती हूँ और अपने पापा की हेल्प करना चाहती हूँ, जैसे भी हो मैं पापा की हेल्प करना चाहती हूँ बस। और आगे देखती हूँ क्या करती हूँ। वैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी वॉकअप के बाद डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ क्योंकि टाइम का भी हो जाता है। और मैं थोड़ी सी जो है वो परेशान रहती हूँ, पता नहीं मेरे ऊपर प्रेशर है इस बात से परेशान रहती हूँ, या फिर मैं कुछ नेगेटिव सोचती हूँ इस बात से प्रेशर रहता है। कॉलेज में ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पर कुछ पढ़ाई होती है, 1 पीरियड लगता है, 2 पीरियड लगते हैं, उसके बाद पीरियड नहीं लगते तो फिर मैं जाती नहीं हूँ। फिर मैं जो है वो घर पर रहती हूँ, घर का थोड़ा बहुत काम देखती हूँ और अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। कभी फोकस बन पाता है, कभी नहीं बन पाता है। जैसे कि 4 सब्जेक्ट रहते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप उठा लेते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। तो जीके का जनरल अवेयरनेस है जो वो है मैं सुबह के टाइम कंप्लीट कर लेती हूँ कभी कभी। बट ये रहता है कि सुबह के टाइम में इतना भागा भागी रहता है कि खाना बनाना रहता है, घर का पानी भरना रहता है, ये करना रहता है, वो करना रहता है, तो उतना फोकस हो नहीं पाता है। तो मैं ये सोचती हूँ उसको लेकर कि ऐसे पढ़ना क्या मतलब जो दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है, तो उसको लेकर मैं जो है वो बाद में देख लेती हूँ। विशेष 1 घंटे का रहता है, अड्डा पे सर पढ़ाते हैं, आशीष गौतम सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम कंटेंट रिलेटेड रहता है उनका एग्ज़ाम से, वो बेनिफिशियल रहता है। और एक चीज़ के बाद आपको जो चीज़ है वो हो जाती है याद सर के पढ़ाए हुए, क्योंकि वो रिवीजन करवाते रहते हैं कुछ दिनों में।
सो बस वही है। और मैथ्स करती हूँ तो वो उनकी कॉन्सेप्ट शायद में थोड़ी सी कमज़ोर है, तो सवाल हो भी पाते हैं, नहीं भी हो पाते, कभी आंसर आ जाता है बट वो लेंदी प्रोसेस से आता है, तो वो कोई बेनिफिशियल नहीं है मेरे लिए। इंग्लिश मुझे आती है, इंग्लिश आती है बट सही होते हैं 90%, लेकिन फिर गलत हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। मुझे मेरे हिसाब से सही लगता है बट वो गलत रहता है, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन में देखने जाती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि मेरे इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। बट मुझे इंग्लिश जो है वो आती है, फिर भी समझ लेती हूँ मैं, उतनी मुझे आती है कि मैं अपने इंग्लिश में एग्ज़ाम निकाल लूँ। बट उसके बाद भी कुछ चीज़ें रहती है कि जो समझ में नहीं आ पाती, या किसी चीज़ का वर्ड मीनिंग नहीं पता है, या वोकैब मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। भले मुझे 1 साल हो गया है बट मैंने उस टाइप से अभी उतने हल्के में ही की है पढ़ाई, मैंने उतने प्रेशर के साथ की है पढ़ाई। मुझ पे हमेशा प्रेशर लगता है, मुझे यार ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और प्रेशर से मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। सो हो सकता है इसलिए भी गलत हो जाता है। मॉक टेस्ट मैंने अभी तक बस 2 दिए हैं, जिसमें मेरे एक बार तो आए थे, मेरे 18 मार्क्स आए थे 100 आउट ऑफ, और मैंने उसमें अटेम्प्ट शायद किए थे हाफ अटेम्प्ट से तो ज़्यादा ही किए थे, बट उसमें से ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो लोग गलत थे, और इतनी मार्क्स आ पाए थे मेरे। तो सेकंड जो मैंने दिया था उसके 15 दिन बाद दिया था, जिसके 22 मार्क्स आए थे 100 आउट ऑफ। उसके उसके मैंने एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन शायद मैंने 51 किए थे, जिसमें से 25 या 26 उसमें से सही हुए थे। बाकी अब 15-20 दिन बाद फिर मैंने दिया नहीं मॉक टेस्ट, और आज देने वाली थी मैं, पर बट देखती हूँ शाम तक अगर दे सकती हूँ तो फिर उसका मैं स्कोर कार्ड आपको करूँगी, क्योंकि मैं मोबाइल पे ही देती हूँ। मेरा लैपटॉप अभी उस हालत में नहीं है कि मैं उस पर अभी टेस्ट दूँ अपना, और मेरी पढ़ाई भी उस टाइप से नहीं हुई है, क्योंकि अभी 9 दुर्गा निकले हुए हैं, तो मैं उसकी तैयारी में लग गई थी। कुछ थोड़ा सा डिप्रेस था मेरा माइंड, तो मैंने सोचा कि उसमें थोड़ा सा इंजॉय करते तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो उस चक्कर में मैंने ज़्यादा कुछ की नहीं है पढ़ाई। और बस यही सारी चीज़ें, आगे मैं पढ़ाई करती हूँ, क्या करती हूँ, कर रही हूँ पढ़ाई, तो पढ़ाई को मैं नहीं छोड़ूंगी, भले ही मैं बीकॉम के बाद कुछ करूँ या ना करूँ, बट मुझे कुछ तो मेरी लाइफ में तो अचीव तो करना है ना। मैं वो कर सकती हूँ, मैं अपने आप को उस काबिल बनाऊंगी, भले ही मेरे पास कोई डिग्री ना हो, पर उतनी स्किल हो कि जितने में हाँ मैं अपना अच्छे से सर्वाइव कर सकूँ, आगे की अपनी लाइफ अच्छे से उस काबिल बन सकूँ कि अपने पापा की हेल्प कर सकूँ, और अपने भाई बहन की जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकूँ। सो बस यही सब बातें थी, और माइंड क्लियर करना था, बस यही था इस वीडियो का पर्पस बनाना, क्योंकि मेरे जो है वो फ्रेंड्स तो है नहीं है, और मैं बनाना भी नहीं चाहती। मैं जितनी फ्री अकेले में रहना चाहती हूँ उतनी मैं आज तक नहीं रही, क्योंकि स्कूल में भी मैंने ऐसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है किसी को, या मेरे ऐसी क्लासमेट्स को कि जो मेरे फ्रेंड्स हो या कुछ हो ज़्यादा। हमेशा से मुझे अपनी मम्मी के साथ रहना पसंद था। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कुछ दूसरा सा है जीवन में, और हालांकि वो तो वापस नहीं आ सकती है, बट मैं खुद संभल सकती हूँ समय के साथ कि हाँ यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पापा तो हैं, पर लगता है यार किसी की कमी है जीवन में, लेकिन ठीक है, अब अकेला जीना तो सीखना पड़ता है। हर कोई अपने साथ हमेशा तो नहीं रह सकता ना। सो बस यही बात है, और कर रहे हैं काम, सफाई चल रही है दिवाली की, दिवाली आने वाली है। वैसे मैं ब्लॉग ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, क्योंकि अब यही ब्लॉग मैंने बहुत दिनों बाद डाले, कम से कम 1-1.5 साल के बाद, और बना रही हूँ। और ज़्यादा कुछ मकसद मेरा था नहीं ब्लॉग बनाने का, आज थोड़ा सा लगा कि बनानी चाहिए तो बना लिया। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ वो के बट के, वो भी कभी कभी डालती हूँ, उस पर थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं, बट ओके ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बोलने का रखना चाहिए, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ, और अपने आप को थोड़ा सा वो करती हूँ रिवील। क्या एक कमरे में बंद होके तो नहीं रह सकता ना इंसान। और कॉलेज आते जाते तो बस ऑटो से कॉलेज, कॉलेज से ऑटो, वहाँ के अलावा और कुछ तो और कहीं तो आने जाने नहीं हो पाता। उतना घूमना फिरना भी हम लोग नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि घर से इतना टाइम भी नहीं मिलता है पढ़ाई के अलावा, और फिर घर का काम भी रहता है। सो और हम जाते आते नहीं है कहीं भी घूमने। पापा रहते हैं, पापा भी बिज़ी रहते हैं, और वो साथ नहीं चलेंगे तो क्या मतलब है फिर घूमने फिरने से। हम चारों बहन भाई कहीं आते आते भी नहीं हैं, और सही है वैसे अपने घर पे रहना भी, और पढ़ाई भी रहती है उतनी। बस थोड़ा सा अपने आप को रिवील करना है, अपनी भी पहचान बनानी है समय के साथ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरे बारे में और कुछ पूछना है या जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हाँ मैं अगर वो कमेंट अगर अच्छे हुए तो मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगी, और बुरे हुए तो मैं उनके जवाब बिल्कुल नहीं दूंगी, उनको उल्टा डिलीट भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो है वो
झेलती नहीं हूँ किसी का बोलना। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, क्योंकि मैं शायद अंदर ही अंदर अपने दबा के रखती हूँ बातें, या किसी से बोलती नहीं हूँ, या अकेले रहती हूँ, शायद इसीलिए ऐसा होता है कि मुझे किसी भी चीज़ का जल्दी बुरा लग जाता है। कोई मुझे मेरे भले की बात करता है कभी कभी, तो शायद मुझे वो भी बातें कभी लग जाती है तुरंत। अगर फिर मैं उनके बारे में थोड़ा सा सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा मैं अपना नज़रिया चेंज कर रही हूँ हर बात को लेकर के। हाँ यार, पॉजिटिव सोचना अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और लगता है कभी कभी सोचती हूँ, पॉजिटिव भी सोचती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर बात में नेगेटिव देखती हूँ, पर मेरा जो माइंड है वो प्रेशर में ज़्यादा रहता है, तो वो नेगेटिव सोच लेता है कभी कभार। तो मैं करती हूँ उसे पॉजिटिव सोचने की कोशिश। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी की वीडियो में इतनी ही बनाना चाहूँगी, और ज़्यादा, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और हो सकता है पता नहीं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और शेयर का तो मैं बोलूँगी नहीं, और सब्सक्राइब का भी नहीं बोलूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।